सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस में जब दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाना होता है तो इसके हम लोग 6 एपिसोड पढ़ चुके हैं। आज उसी का हम लोग 7th पार्ट पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज के थ्रू सेंटेंस को जोड़कर सिंपल सेंटेंस बनाना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एडवर्ब की बात करें तो एडवर्ब किसी भी शब्द का वो हिस्सा होता है या इस प्रकार का एक शब्द होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन या फिर इंटरजेक्शन को छोड़कर पार्ट्स ऑफ स्पीच में किसी भी पार्ट ऑफ स्पीच की विशेषता बताता है, यानी अच्छाई बताता है, किसी भी प्रकार की अच्छाई या बुराई को प्रकट करता है। ध्यान देने वाली बात है कि नाउन और प्रोनाउन कि ये कोई अच्छाई बुराई नहीं बताता है, हम उसी को एडवर्ब कहते हैं। एडवर्ब का मतलब ही होता है क्रिया विशेषण। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो उसमें भी वर्क हो रहा होगा सेंटेंस में, जो उसमें क्रिया होगी, उसी की विशेषता को बताने के लिए जिस शब्द को हम प्रयोग करेंगे उसे हम लोग एडवर्ब कहते हैं। तो ये इंटरजेक्शन नाउन और प्रोनाउन के लिए यूज़ नहीं होता है, ये केवल मेन वर्ब जो भी दी हुई होती है उन्हीं के लिए यूज़ होता है। लेकिन हम लोग जब भी सिंपल सेंटेंस बनाएंगे, दो सेंटेंसेस को जोड़कर या दो से अधिक सेंटेंस को जोड़कर, तो हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जिन वर्ब में यानी जिन एडवर्ब में ly लास्ट में लगेगा उन्हीं एडवर्ब का हमें यूज़ करना है। इसके अलावा हम एडवर्ब यूज़ नहीं करेंगे। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि अगर सर्टेन में ly जोड़ दिया जाए तो ये दोनों जुड़ने के बाद में जो नया वर्ड बनेगा वो सर्टेनली कहलाएगा, और इसी प्रकार के वर्ड्स को एडवर्ब को यूज़ करके हमें सिंपल सेंटेंस बनाना है। इसी तरीके से देखिए एग्जांपल और भी लिखा है कि श्योर है, उसके बाद में ly जोड़ दिया तो श्योरली ये एडवर्ब बन गया। उसी तरह से फॉर्चुनेट और फॉर्चुनेट में ly जोड़ दिया तो फॉर्चुनेटली बन गया। तो ऐसे ही वो एडवर्ब जिनमें ly फॉलो कर रहा है, जिनमें ly लगा हुआ है, हमें उन्हीं एडवर्ब का इसमें यूज़ करना है। इसके अदर देन कोई भी एडवर्ब नहीं यूज़ करना है। इसकी पूरी लिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहाँ से इसको नोट डाउन कर सकते हैं, उसको प्रिपेयर कर सकते हैं और पूरी लिस्ट के अकॉर्डिंग आप उसे प्रिपेयर करके प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो अब हम इसे सेंटेंस में समझते हैं कि कैसे हमें सेंटेंस में इसे यूज़ करना है। तो पहले की तरह ही आपको ध्यान रखना है कि दोनों सेंटेंस में जो काम सेंटेंस में पहले हो रहा है इसमें उस चीज़ को हमें लेकर चलना है। जैसे ही बिकेम इल, इट वॉज अनलकली, तो जो काम पहले हो रहा है, अब जैसे अनलकली दुर्भाग्य उसका पहले था, तो ये दुर्भाग्य जो वर्ड कह रहा है इसको हम स्टार्टिंग में लिख देंगे। हालांकि आपको यहाँ पे एक चीज़ और याद रखनी है कि ये जो अनलकली एक एडवर्ब है, ये एडवर्ब हमेशा किसी भी सेंटेंस के शुरुआत में लगता है, कभी भी लास्ट में नहीं लगता है। ऐसे कुछ एडवर्ब होते हैं जिन्हें हम स्टार्टिंग में ही लगाते हैं, कभी भी लास्ट में नहीं लगाते हैं। जैसे सर्टेनली हुआ, श्योरली हुआ, फॉर्चुनेटली हुआ, अनफॉर्चुनेटली, लकली, अनलकली, ऐसे एडवर्ब ही हैं जिन्हें हम शुरुआत में ही लगाते हैं, कभी भी लास्ट में यूज़ नहीं करते हैं। इसके अलावा जितने भी एडवर्ब हैं उसे हम सेंटेंस के लास्ट में यूज़ करेंगे, शुरुआत में यूज़ नहीं करेंगे। इसके अलावा दो ऐसे एडवर्ब हैं जैसे SOON सून, और इसके अलावा एक है फास्ट, FAST फास्ट। ये दोनों ऐसे एडवर्ब हैं जिनके बाद में ly नहीं लगता है, यानी ये एक्सेप्शन है, अपवाद है इस बात का। तो इस समय जब हमें कोई भी दो सिंपल सेंटेंस या तीन सिंपल सेंटेंस जोड़कर एक सेंटेंस बनाना होगा तो हम सून और फास्ट को बिना ly के यूज़ करेंगे। बाकी जितने भी एडवर्ब होंगे उनमें ly लगता है, तो उसमें भी आपको ये ध्यान रखना है जो मैंने अभी बताया कि कुछ ऐसे एडवर्ब होते हैं जिन्हें सेंटेंस के स्टार्टिंग में लगाया जाता है, बाकी रेस्ट ऑफ जितने बचते हैं उन्हें सेंटेंस के लास्ट में ही लगाया जाता है। तो इस तरह से आप इस चीज़ को ध्यान रख के प्रिपेयर करें। तो अभी हमारे सामने जो सेंटेंस है इसको कुछ इस तरीके से हम ऐड कर सकते हैं कि जैसे लिखा है ही बिकेम इल, वह बीमार हो गया, और फिर बाद में कहा जा रहा है इट वाज अनलकली। तो अनलकी जो वर्ड है इसको अनलकली में हम बदल देंगे और यहाँ पर लिख देंगे स्टार्टिंग में, क्योंकि हमें ये शुरू में लिखना है। और उसके बाद पूरा सेंटेंस जो नेक्स्ट वाला बच रहा है उसे हम पूरा वैसे लिख देंगे, ही बिकेम इल। तो जिसमें दोनों सेंटेंस में हमें ये देखना है कि जिसमें हमें कोई एडवर्ब मिल रहा है उसमें से केवल हमें एडवर्ब पिक कर लेना है। उसमें हम ly जोड़ेंगे, जो प्रोसेस है उसका जोड़ने का उसी तरह से, और उसको स्टार्टिंग में आना है तो स्टार्टिंग में लिख देंगे, लास्ट में आना है तो लास्ट में लिख देंगे। उसके बाद दूसरा वाला जो भी सेंटेंस उसमें मौजूद है उसको एज इट इज लिख देना है। तो इस तरह से हम सेंटेंस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस इसी तरह से देखें, लिखा है ही रीड अ बुक, ही वॉज इन हरी। अब देखिए दोनों में आपको बड़ा सिंपल सा चीज़ एक फाइंड आउट करना है कि दोनों में एडवर्ब कहाँ दिया है, यानी किसी में ऐसा कुछ आपको सुनने में लग रहा है कि किसी काम के विशेषता बताई जा रही है। देखिए अब यहाँ ध्यान से देखेंगे तो यहाँ लिखा है वह किताब पढ़ रहा था, तो
पहले में तो कोई ऐसी बात नहीं कही है कि जल्दी में पढ़ रहा था, धीरे पढ़ रहा था, रुक रुक के पढ़ रहा था, कुछ भी ऐसा नहीं कहा गया। लेकिन दूसरे में कुछ ऐसी बात लिखी है, ही वॉज इन अ हरी, वह थोड़ा जल्दी में था। तो आपको नहीं लग रहा है कि जैसे इसमें काम बताया गया कि रीड पढ़ने की बात की जा रही है और वो काम जो कर रहा है वो जल्दबाजी में कर रहा है। तो जब किसी काम के बारे में कोई बात बताई जा रही होगी तो वही चीज़ यहाँ पे एडवर्ब कहलाती है और आपको उसी एडवर्ब को खोज कर उसमें ly जोड़कर उस सेंटेंस में यूज़ करना है। तो देखिए जैसे सेंटेंस हमारा यहाँ पे बना, ही रीड अ बुक हर्डली, कि उसने एक किताब पढ़ी लेकिन जल्दबाजी में, जल्दी जल्दी। तो यहाँ पे ये वर्ड जो भी है ly लगाने के बाद जो एडवर्ब बनेगा वो लास्ट में यूज़ होता है, इसीलिए सेंटेंस के यहाँ पर मैंने लास्ट में यूज़ किया है। अगर ये शुरुआत में यूज़ होता तो इसे शुरू में रखा जाता। ऐसे ही नेक्स्ट सेंटेंस देखें, ही आंसर्ड माई क्वेश्चन, हिज आंसर वॉज रूड, उसने मेरे प्रश्न का उत्तर दिया लेकिन उसका उत्तर जो है वो अभद्र था। अब यहाँ पे देखिए जो काम कर रहा है उस काम में ही बताया जा रहा है, आंसर तो दिया उसने लेकिन उसका आंसर देने का तरीका जो है वो ख़राब था, यानी काम के तरीके में ही कोई चीज़ बताई जा रही है। तो जो इसमें आपको एडवर्ब मिलेगा आपको उसी चीज़ को फाइंड आउट करना है। पहला सेंटेंस में देखिए जो भी पहला सेंटेंस दिया है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं किया गया है, सेम वैसे ही वैसे लिख दिया कि ही आंसर्ड माई क्वेश्चन। तो दूसरे सेंटेंस में जो भी उसका एडवर्ब दिया था उसको उसी तरह से एडवर्ब बनाकर वहाँ पर लिख दिया रूडली। इसी तरह से हम नेक्स्ट सेंटेंस देखें, ही रैन अ रेस, ही रैन फास्ट। अब यहाँ पे पहले में तो ही रैन अ रेस, तो उसने केवल एक रेस जीती, लेकिन दूसरे में कहा जा रहा कैसे, फास्ट, बहुत तेज़ी से चलते हुए, बहुत तेज़ी से दौड़ते हुए। तो दूसरे में जो बात कही जा रही है आपको उसी फाइंड आउट, उसी चीज़ को ढूंढना है, यानी जो भी एडवर्ब है उसी चीज़ को ढूंढकर दूसरे सेंटेंस के साथ मिलाकर लिख देना है। तो यहाँ पर ही रैन अ रेस, उसने एक रेस तो जीती लेकिन फास्ट, अब यहाँ पे फास्ट आप लिख देंगे। आपको यही चीज़ यहाँ ध्यान रखनी कि फास्ट के साथ में ly नहीं जोड़ा जाता है, इसलिए यहाँ पर ly नहीं जोड़कर बल्कि केवल फास्ट लिखेंगे। फास्ट और सून दो ऐसे वर्ब होते हैं जिसमें ly हमें नहीं जोड़ना होता है। अब इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस देखें, आई फॉरगॉट माई पेन, आई वॉज केयरलेस, मैं अपना पेन भूल गया क्योंकि मैं उस वक्त लापरवाह हो गया था। तो यहाँ पर दोनों में सेंटेंस में देखिए जो चीज़ काम के तरीके में खराबी या अच्छाई बता रहा है हमें उसे ढूंढना है और उसे ढूंढकर पहले वाले सेंटेंस के साथ लिखना है। तो कुछ इस तरह लिखेंगे, आई फॉरगॉट माई पेन, मैं अपना पेन भूल गया, केयरलेसली, उसमें हम ly जोड़ देंगे और सेंटेंस बन जाएगा केयरलेसली। तो इस तरह से हम सेंटेंस में इसे जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक इसी तरह से एडवर्बियल फ्रेज होता है जिसमें फ्रेज एडवर्ब का ही काम करता है, लेकिन इसमें कम से कम एक और अधिक से अधिक 3 शब्द होते हैं और मिलकर ये एक सेंटेंस बनाते हैं। लेकिन इस सेंटेंस का अर्थ अधूरा होता है और उस अधूरे सेंटेंस को हम इस सेंटेंस के साथ जोड़कर उसे पूरा करते हैं। तो इसी तरह से एडवर्बियल फ्रेज का भी यूज़ होता है। तो आई होप कि आज का ये सेशन आपको क्लियर हुआ होगा और इसमें जो भी टॉपिक बताया गया वो भी समझ में आया होगा। इसकी प्रैक्टिस करने के लिए आप अपनी टेक्स्ट बुक के माध्यम से अपना प्रैक्टिस अच्छे से कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। एक ऐसे ही नए वीडियो और नए लेक्चर के साथ नेक्स्ट ई लर्निंग सेशन में हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग आशुतोष सर चैनल।